इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में भव्य प्रस्तुतियां, याद की गई राज परिवार की दानशीलता। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ ने अपना 66वां स्थापना दिवस यानी 14 अक्टूबर को धूमधाम से मनाया। पूर्व संध्या शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई, जबकि 14 अक्टूबर को विश्वविद्यालय परिवार परिसर क्रमांक 1 में एकत्र हुआ, जहां कुलपति पद्मश्री डॉक्टर ममता चंद्राकर, कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर ID तिवारी, समस्त अधिष्ठाता के द्वारा संस्थापक गणों ने मूर्तियों पर माल्यार्पण किया गया। कुलपति डॉक्टर चंद्राकर ने सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, संगीतकारों समेत सभी को स्थापना दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रोफेसर डॉक्टर नमन दत्त के निर्देशन में कुल गीत की सामूहिक प्रस्तुतियां दी। कुलपति डॉक्टर चंद्राकर ने कुल गीत की रचना के संबंध में विस्तार से बताते हुए कहा है कि उसमें उल्लेखित पंक्तियों के अनुसार विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। संचालन हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर देवमाइत मिंज ने किया। कुलपति डॉक्टर चंद्राकर ने सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, संगीतकारों समेत सभी को स्थापना दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रोफेसर डॉक्टर नमन दत्त के निर्देशन में कुल गीत की सामूहिक प्रस्तुतियां दी। कुलपति डॉक्टर चंद्राकर ने कुल गीत की रचना के संबंध में विस्तार से बताते हुए कहा है कि उसमें उल्लेखित पंक्तियों के अनुसार विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। इसके पहले 13 अक्टूबर की शाम 5 बजे विश्वविद्यालय परिसर क्रमांक 2 में स्थित ऑडिटोरियम में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्थापना दिवस पर आधारित शानदार मंच कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के भरतनाट्यम विभाग द्वारा 3 भव्य प्रस्तुतियां दी गई। विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर आधारित इन दोनों अवसरों पर समस्त अधिष्ठातागण एवं विश्वविद्यालय परिवार मौजूद थे। विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री मनोज मंडावी का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल एवं विधानसभा अध्यक्ष श्री चरणदास महंत सहित मंत्रीगण हुए अंतिम यात्रा में शामिल। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष एवं भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री मनोज मंडावी का आज उनके गृह ग्राम नथिया गाँव विकास खंड कांकेर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। उनके पुत्र तुषार एवं अमन मंडावी ने परिजनों के साथ उन्हें मुखाग्नि दी। अभी अनूप भाई 2 दिन पहले की घटना बता रहे थे। 7 तारीख को हम लोग मुरिया दरबार में कार्यक्रम था और उसके बाद दीपक के साथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए। दीपक को बोला भी कि चलो, उन्होंने कहा यहाँ और कार्यक्रम है, तो रुक गए। राजमहल साथ में आया था और यहीं उतरे और यहाँ एक मिलेट्स के प्रसंस्करण केंद्र का उद्घाटन हुआ। सब साथ में थे, भ्रमण भी किया और उन्होंने कहा मंदिर चलना है। मैंने कहा सनसेट हो रहा है मनोज भाई, जब दूसरी बार आऊँगा पक्का आऊँगा। लेकिन किसे पता था कि दूसरी बार आना हुआ नाथिया नाथ गाँव, तो उसके शोक में आना पड़ा, अंतिम यात्रा में आना पड़ा। मनोज भाई के बारे में सब लोगों ने अपने संस्मरण सुनाई और मनोज भाई छात्र जीवन से ही राजनीति में उनकी रुचि रही। 2 बार छात्र नेता रहे और अंत में जब भी हम लोग चर्चा करते थे छात्र जीवन के बारे में, छात्र राजनीति के बारे में जरूर चर्चा करते थे। 3 बार विधायक रहे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में मंत्री भी रहे, विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे, समाज के भी हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। क्षेत्र के विकास के बारे में हमेशा वो करते रहते थे और एक बहुत ही सहृदय और बहुत ही विभाग बोलने वाले, कोई लाग लपेट नहीं, सीधा सपाट बोलने वाले और बहुत ही प्रिय भाई मनोज जी का जाना मंडावी परिवार के लिए निश्चित रूप से वज्राघात हुआ है। क्षेत्र के लिए हुआ है, समाज के लिए हुआ है, प्रदेश के लिए हुआ है, पार्टी के लिए हुआ है और व्यक्तिगत रूप से हम सबका क्षति हुई और इस क्षति की भरपाई करना बहुत कठिन है। इस अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और साथ ही गुहादेव से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और जो वज्राघात हुआ है ऐसे में इस परिवार को कुछ सहने की क्षमता प्रदान करे, ऐसी से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। ग्राम सिकोसा में चल रहे ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ विभिन्न पारंपरिक खेलों में प्रतिभागी बनकर हिस्सा लिया।
ग्राम सिकोसा जिले में चल रहे ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ विभिन्न पारंपरिक खेलों में प्रतिभागी बनकर हिस्सा लिया। आज बहुत ही खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से गांव में दबी हुई युवाओं की प्रतिभा को निखारने का काम कर रहे हैं, चाहे वो खेलों के माध्यम से हो, चाहे संस्कृति आयोजन के माध्यम से हो, इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक छोटे से आयोजन को ग्राम से आपने प्रदेश तक के ले जाने का जो बीड़ा राजीव मितान क्लब को, जनप्रतिनिधियों को, ग्रामवासियों को दिया, जिसके लिए आपका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। छत्तीसगढ़ के जो पहले ही बताया मैं कि विलुप्त हो रहे खेलों को वापस सहेजने के लिए इस खेल का आयोजन किया जा रहा है। अभी के जो बच्चे हैं वो शायद इन खेलों को नहीं जानते होंगे कि भौरा कैसे खेलते हैं, बांटी कैसे खेलते हैं, पिट्ठूल और बिल्लस कैसे खेलते हैं, क्योंकि आजकल अधिकांश बच्चे स्मार्टफोन चलाते हैं और उसी में व्यस्त रहते हैं। तो चीज़ों को वापस लाने के लिए और बचपन को वापस लौटाने के लिए ऐसे खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और एक बहुत महत्वपूर्ण और महती योजना है कि गाँव में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसका परिणाम आज दिख रहा है। सारे ग्राम पंचायतों के यहाँ पर जो आमंत्रित किए गए हैं उनका भी बहुत शानदार सहयोग रहा है और जैसा कि आप देख ही रहे हैं लगभग 2 से 3 हज़ार के बीच में ये प्रतियोगिता हमारे यहाँ 2 दिन चलेंगी। कल इनका समापन होगा और सरकार के इस शानदार प्रयास के लिए मैं बुरी उनकी प्रशंसा भी करता हूँ और ग्राम पंचायत सरपंच होने के नाते उनका धन्यवाद भी करता हूँ। इसमें राजीव मितान क्लब के हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, सदस्य हैं, साथ में अध्यक्ष जी हैं, इन सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है, क्योंकि ये ऐसा कार्यक्रम है जिसमें एक ही के बलबूते पर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सबका प्रयास निश्चित रूप से यहाँ पर लगता है और उसमें सभी ने लगातार 1 हफ्ते तक भिड़कर इस मैदान की देख रेख और व्यवस्था को संभालने का कार्य किया है। इसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत बधाई। अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों पर बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध हथियार के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार, 2 पिस्टल, 3 देसी कट्टा, 2 एयर पिस्टल और 8 नग जिंदा कारतूस जब्त। तोरवा और सिरगिट्टी पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत की कार्रवाई। 2 पिस्टल्स हैं चक्री में और पिस्टल के 6 मत हिलाओ गलत में। 2 इसमें ये देसी कट्टा है जिसमें 315 रुपया नहीं हुआ, 1 मिनट रुको बस। एयर पिस्टल्स है। टोटल 4 आरोपियों से ये पूरी बरामद काम कर रही थी माइक्रो के निर्देशन में और इसमें कचपेरी का जो सूचनाएं मिली उसके आधार पर लोगों को उठाना शुरू किया। सबसे पहले तो ये जय सिंह चौहान है उसको और सभी पिछले कुछ महीनों में अंदर ये बिलासपुर शहर में अलग कितने का घातक हैं पूरी तरह से और कलेक्टर ने किया कोषालय का निरीक्षण। कलेक्टर श्री विनीत नंदनवार के द्वारा आज जिला कोषालय दंतेवाड़ा के दृढ़ कक्ष का भौतिक सत्यापन किया गया। तत्पश्चात श्री नंदनवार द्वारा कोषालय का निरीक्षण कर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यालयीन समय में उपस्थित रहने एवं सुचारू रूप से कार्य संपादित किए जाने हेतु निर्देशित किए गए। अपराध का गढ़ बनता जा रहा है दल्ली राजरा। लगातार चाकू तलवारबाजी से जनता भयभीत। 2 दिन में 3 घटना। पुलिस प्रशासन का रवैया अपराधियों के प्रति सुस्त। नगर में खुशहाली जीवन जीने वाली जनता आज वर्तमान समय में इतनी भयभीत होकर घूम रही है कि दीपावली त्योहार की तैयारी नहीं कर पा रही है। दल्ली राजरा नगर में जो कि कुछ समय पहले इतना शांतिपूर्ण प्रिय रहता था कि जनता आधी रात को आने जाने में डरती नहीं थी, अब दल्ली राजरा नगर का माहौल इतना खराब हो चुका है कि रात की बात छोड़ दो, अब दिन में जनता घर से बाहर आने के लिए सोचती है और इसका कारण सिर्फ अपराधियों की गुंडागर्दी और चाकू तलवारबाजी नजर आ रही है। बीते 25 दिनों से दल्ली राजरा नगर में नशीली दवाइयों का उपयोग कर कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग बेखौफ होकर घूमते नजर आ रहे हैं और नशे की हालत में आम नागरिकों को परेशानियों में डालते नजर आ रहे हैं, जिस पर स्थानीय पुलिस प्रशासन की लापरवाही और नजरअंदाजी भरपूर देखने को मिल रही है। गुंडागर्दी और चाकूबाजी हो रही आम बात है, कानून का भय नहीं है। INS सबसे तेज समाचार एजेंसी। इसी तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।